ये कहानी है अजमेर के सड़वार इलाके की और बुराड़ा गांव की एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर रूह कांप जाए। बारिश की बूंदें जहां लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाती है, वहीं बुराड़ा गांव के लिए बारिश एक डर बन चुकी है, एक सजा बन चुकी है। क्योंकि यहाँ जब कोई मरता है तो लोग उसके जनाजे या अंतिम संस्कार में जाने से भी डरते हैं, क्योंकि शमशान और कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता हर बारिश में 3-3 फीट गंदे पानी में डूब जाता है। आज जांगीर समाज की एक महिला की मौत हुई, लेकिन उसके अंतिम संस्कार के लिए अर्थी को भी उसी गंदे पानी में से होकर ले जाना पड़ा और लोग मजबूरी में उस रास्ते पर चले जहां हर कदम अपमान सा लगा। ग्रामीण महिलाओं ने एक्सप्रेस न्यूज भारत से बात करते हुए कहा, हम 4 साल से इस गंदगी से जूझ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इसी गंदे पानी में होकर स्कूल जाते हैं। गांव में आक्रोश, गुस्सा है और सबसे ज्यादा बेबसी। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह ने साफ कहा, अगर प्रशासन अब नहीं जागा तो गांव वाले चंदे इकट्ठा करके खुद रास्ता बनाएंगे। जब इस मुद्दे को लेकर विकास अधिकारी से फोन पर बात की गई तो जवाब मिला, बारिश ज्यादा हो गई, जल्द ही हल निकालेंगे। लेकिन सवाल ये है, कब तक किसी की अर्थी पानी में भीगी, कब तक इंसान की इज्जत कीचड़ में लथपथ हो। बारिश का पानी हर साल बह जाता है, लेकिन साथ बहा ले जाता है इंसानियत, प्रशासन की जवाबदेही और लोगों की उम्मीद। आज हम ग्राम पंचायत बोराड़ा में हैं और यहाँ आज एक महिला की मृत्यु हो गई थी और महिला की मृत्यु होने के बाद उसे आप जानते हो कि शमशान घाट तो लाया ही जाता है, लेकिन शमशान घाट जाने वाले रास्ते में यह समस्या है कि करीब वहाँ 3-3 फीट गहरा पानी भरा हुआ है और इस पानी के चलते उस शव को भी जो अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं अंतिम संस्कार के लिए जो रथ शुरू होता है वो भी यूं मानो कि जो आमजन थे, जो ग्रामीण थे, उनके कंधों पर ही ले जाया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये समस्या है आज की नहीं बल्कि करीब 3 सालों से बराबर जो की तो बनी हुई है। इसी को लेकर आज ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हैं और ग्रामीणों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्या है, क्या कहना चाहोगे? ये समस्या बहुत भारी है और आज तक 1 महीने से जूझ रहे हम। शमशान घाट के अंदर पानी भरा हुआ है, ये रास्ता बंद है, रास्ते में 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। ये लगातार कंटिन्यू 1 महीने से भरा हुआ है। ये प्रशासन भी देख के जा रहा है, यहाँ तहसीलदार भी देख के गया, एसडीएम भी देख के गया, यहाँ सारे प्रशासन वाले निकल के जाते हैं, पंचायत भी देख रखी है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों इसको दिमाग में ही नहीं आ रहा, किसी की विचार ही नहीं आ रहा कि इस रास्ते को भी सही करे। आज हमारे गाँव में एक महिला की मौत हुई, जवान मौत थी, पूरा गाँव दाग में था। शमशान घाट गया, 3-3 फीट पानी में होके गया सारा सिस्टम पूरा कैसे। अब आप बताओ, या तो प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन नहीं करे तो हम गाँव की युवा टीम में जो खड़े हैं ना साथी, अब हमने सबने आज एक विचार किया कि भाई आज हम सब पर्सनल चंदा उगाकर इस रोड को सही बनाए। अपन कल यहाँ मतलब डंपर डाल के, मिट्टी डाल के इसको बनाएंगे और सरकार कोई सहायता नहीं कर रही है। प्रशासन देख के गया, प्रशासन को, पटवारी को, तहसीलदार को, सबको हमने बताया, अवगत कराया, मैंने पंचायत को भी अवगत कराया, लेकिन पता नहीं कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो हम पर्सनल चंदा उगाएंगे और इस रास्ते को सही करेंगे, क्योंकि हमारे को चाहिए साहब। गांव में मौत होती है और एक बात, सबसे बड़ी बात देखो, दुर्भाग्य, यहाँ शमशान घाट तो है ही है, इसके अंदर 2-3 परिवार के मकान भी आके, उनके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो डेली इसी पानी से आते हैं, इसी से जाते हैं। गाँव का बहुत पुराना रोड है, हमारे बाप दादाओं के टाइम का रोड है। रिंग रोड बोराड़ा का मेन, रिंग रोड बोराड़ा का मेन रास्ता है और यहाँ जानवर भी जाते हैं, सारे कुल मिलाकर औरतें वगैरह सब जाती है, लेकिन पानी में ही जाती है साहब। और आज तो यहाँ तक हद हो गई कि शमशान घाट में जलाने के लिए हमारे पास व्यवस्था ही नहीं थी। इसी पानी में सोकर इसी पानी में से लकड़ी और ट्रैक्टर द्वारा जेसीबी में लेके गए थे। जेसीबी से ट्रैक्टर को निकाला गया, जेसीबी में लकड़ियां लेके गए। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि आप सो रहे हो या सोते रहोगे, आप तो जागोगे या हमारा काम हमें ही करना पड़ेगा सारा काम। ये बताओ। मदन लाल कह रहे कल के मैंने कितनी रोडें बना दी है, आज एक रोड भी नहीं बनी इसने। पंचायत के अंदर कल बोल रहा था, वहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैंने कितनी रोडें बनवा दी है। अब 1 साल में एक रोड भी नहीं बनाया। में शुद्ध नहीं ले रहे कोई, कहाँ से रोड बना दी? बात बताऊँ मैं आपने कि भाई अगर कोई नेता की बकरी मर जावे तो प्रशासन उधर चल जावे, और माँ का गांव की हालत आ हो रही है जो मैं मनक मर रहा है, माँ के कोई संभालो कौन हो रही हो। ये राजनेता मैं माँ का वोट ले, मैं नदेवा की गाँव का वोट है, ये राजनेता सोएड़ा है, मैं का घर तो बकरी मरते तो प्रशासन चल जा, और माँ का मनक मर जाए संभालो कौन जो 4-4 फुट पानी में भाग रहा।
और वो हम रास्ता रिंग रोड से बोराडा का है, पुराना 100 वर्षों से रास्ता है, जो आज हमारे लिए एक किल्लत बन रखी है। और आगे आंगनबाड़ी है, वहाँ महिलाएं पानी में चाल करके फिर निकलती है। अच्छा, आगे 2 मकान है, इनके सारे आंगनबाड़ी भी है, आगे 2 मकान है, उनमें से छोटे बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, सारे कपड़े खोल के फिर निकलते हैं। इतनी बड़ी समस्या है बच्चे। और यहाँ से ये आगे जो 16-17 से बीघा का भीड़ है हमारा चरागा, यही रास्ता रिंग रोड का पूरे गांव के जानवर, लेडी, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, पूरी गांव जानवर जाते हैं और इसी पानी में होके जाते हैं। इस रास्ते को अगर इसी रास्ते को आगे बंद भी किया गया, दूसरी बात अब बंद होने के खातिर इधर से थाने से आगे घूमते हैं, इधर डबरेला से वापस आते हैं। किधर है आपका मकान, किस साइड आपसे ये बताओ? मुक्तिधाम के पास में, मुक्तिधाम के सामने ही है। सामने। और ये जो पानी की जो समस्या है, ये कब से बनी हुई है? कितने साल से? 5 साल से। आपके जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कैसे जाते हैं? कपड़े खोल के जाते हैं, पेंट को खोल के, जूते को हाथ में लेके जाते हैं। बच्ची पढ़ने जाती है? हाँ, जाती है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? और इस पानी में से कैसे निकलती है बेटी? इनमें और निकला था एक रस कैसे निकलती है ये जूते बताओ? हाथ में लेके ताना हाथ में लेवे पापा छोड़ दवा नहीं 15 रुपया। कदे खाना पता छोड़ रहा है। आंगनबाड़ी भी है आगे, हाँ, आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी सामने, बच्चे नहीं जा सकते। आंगनबाड़ी हाँ सर, आंगनबाड़ी भी सामने है, बच्चे भी नहीं जा सकते। हेड तक पानी भरा हुआ है। हिंदू मुस्लिम का दोनों का कब्रिस्तान है, दोनों शमशान भूमि है, हिंदू की भी है, मुसलमानों की भी है। अच्छा, और दोनों ही समाज की? दोनों समुदाय की शमशान भूमि है और रास्ता बंद है। ये वो परिवार है जो ये अभी महिलाएं थी ना जो बोल रही थी, ये वो परिवार है जो पिछले 1 महीने से इसी घर में कैद है। इनके परिवार को हमने जेसीबी से बाहर निकाला था। इन औरतों को जेसीबी के आगे वाले बकेट में बिठाकर बाहर लाए थे। जिला कलेक्टर के और पास अजी कलेक्टर के पास भी जाके आ गए, कलेक्टर भी नहीं सुन रहा हमारी। ये बड़ा सबसे बड़ी शर्मसार ये है, हमारा गांव का दुर्भाग्य है जो कलेक्टर भी नहीं सुन रहा। कलेक्टर के पास अवगत कराए, कलेक्टर को वीडियो दिखाया हमने। हेड जाके रिपोर्ट देके आए कलेक्टर साहब को। वो भी दिखाओ, सामने देखो, वो लेके आ रही औरतें। हाँ देखो पानी के मायना ऐसा ना रही आदमी और उंडा मादोड़ी मेहमान को करे समस्या कुछ करे इसका 5 दिन 10 दिन 15 दिन कौन रखा लास्ट में, घर तो आना ही पड़ा।